कभी कभी लोगों को भय लगता है, दिल में लगता है कि घबराहट दिल में हो गया। जब घबराहट होता है तब जब मनुष्य कहीं ना कहीं गलती कर देता है और एक तरफ सत्य है, एक तरफ असत्य है। सत्य कहता है कि गलत मत करो, असत्य आपको बार बार प्रेरित करता है कि नहीं, कर लो कर लो कर लो। तो जब सत्य से असत्य तगड़ा पड़ता है तो वही करा देता है हमसे गलत काम। जब गलत काम कर देता है, हम कर देते हैं और करा देता है। जब करा देता है वही मेरे दिल में कहीं से न कहीं भय हो जाता है, डर हो जाता है। तो हम गलत नहीं करेंगे तो मेरे दिल में डर क्यों लगेगा? हम क्यों डरेंगे? हम किसी से नहीं डरेंगे। लेकिन मुझे तो मोह माया ने घेर लिया है। तेरा मेरा तू मैं के हम चक्कर में फंसे हैं। किसका लूट लें, किसका बर्बाद कर दें, किसका चुगलाई कर दें, किसका कुछ कर दें, तो भोगना तो हमें पड़ेगा ही। हम गलती करेंगे तो मेरा कर्म तो मुझे दंडित करेगा। जब तक हम इस कर्मों से निर्बंध नहीं होंगे तब तक मेरी दुनिया नहीं बदलेगी। हम अपने कर्म को पहले सुधारें और जब तक मेरा कर्म सुधरता नहीं है तब तक हमें सावधान रहना है। इस शरीर के अंदर 4 चोर है, काम क्रोध मोह लोभ। यही मुझसे गलती कराता है। इसमें चोरों का डेरा है, इस चोरों से बचना है। ये ऐसे चोर हैं कि कहीं भी चोरी जब मर्जी करा देंगे, आपके दिमाग को फेर देंगे। ये कर देना है, वो कर देना है, लूट पाट सब कुछ यही करा देता है ये 4 चोर। तो 4 चोरों को समझिए आप, काम क्रोध मोह लोभ। इस चारों चीज को बचाइए। मेरे अंदर लोभ नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। और जब तक ये चारों को काबू, आप चारों चोरों को आप नाथ नहीं लगाएंगे, जैसे बैल को लगाया जाता है, उस पर जब नाथ इन चारों चोरों पर नहीं लगाएंगे तब तक आपको घेर कर गलती पर गलती कराता रहेगा। अब इनको पकड़ने के लिए नाथ वही है भजन। जब हम भजन करेंगे तो मेरे साथ नहीं आएगा, डरेगा। चूंकि ये 4 चोरों का दवाई है भजन। जो भजनानंदी लोग होते हैं उनके यहाँ नहीं जाता है। वो सीधा जानते हैं कि हमको भजन करना है, हमें गलत नहीं करना है, हमें किसी का सामान नहीं चुराना है, हमें पराई औरत की तरफ नहीं गलत काम देखना है, किसी का मोह नहीं करना है। ये तो संसार ही नाशवान है, संसार नाशवान है, मुर्दा है, इसे तो एक दिन जाना ही है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने रिश्तेदारों को ही युद्ध में लड़ा भिड़ा कर यदुवंश का 56 करोड़ यदुवंश का नाश कर दिया। क्योंकि भगवान ही यदुवंशी थे और अपने ही परिवार का नाश करा दिया। चूंकि दिखाना था। कौरव और पांडव भाई थे, दोनों यदुवे वंश के थे, लेकिन बंटवारा एक दौलत का लोभ पकड़ लिया। कौरव पांडव को नहीं देना चाहते थे। जब नहीं देना चाहते थे तो उधर असत्य हो गया, और जो जिसको नहीं मिला वही सत्य पर था, धर्म के अपने रास्ता पर था। भगवान को छोड़ दिया कि हे प्रभु आप देखिए। और भगवान ने विवाद फैलाकर यही दुनिया को दिखाया कि बंटवारा होता है तो केवल एक बार, जीवन में एक बार। अगर दोबारा हुआ तो मर्डर समझिए, मौत। इसलिए भाई भाई का बंटवारा भी होना चाहिए तो जीवन में एक बार। अगर दोबारा हुआ तो समझिए विनाश, कौरव पांडव की तरह।
इसलिए बड़ा संभल कर रहना है। यहाँ धन दौलत कोई माने नहीं रखता है। हम दिगंबर आए हैं, दिगंबर ही जाना है, तो फिर हम क्या लेकर करेंगे दौलत? हमें उतना ही रखना है जितना से हम खा सकें। मेरे कुटुंब रिश्तेदार भी आए तो खा लें, मेरे बच्चे पढ़ लिख लें। हम ज़्यादा पेट्रोल का पैसा क्या करेंगे भाई? मेरे साथ तो जाना है नहीं, तो हम अपने कपार पर क्यों बोझा लें? उतना समय में भगवान का नाम नहीं लेंगे, चिंतन नहीं करेंगे प्रभु का। मेरी दौलत, ज़्यादा दौलत भी हो जाता तो मनुष्य को बर्बाद कर देता है, कुछ करने नहीं देगा, भजन तो करने ही नहीं देगा। जिसको ज़्यादा दौलत हुआ है, पैसा हुआ है, जाकर देखो गलत काम करता है। बैकवर्ड नशा से लेकर फॉरवर्ड नशा तक खाता है, बेविचार काम करता है। हमेशा उसका ध्यान पर नारी की तरफ रहेगा। तो ज़्यादा पैसा भी गुनाह है इस जीवन में। हमें उतना ही पैसा चाहिए जितना हम ईमानदारी से जी सकें, सम्मान से जी सकें। वही दौलत टिकाऊ होता है जो परिश्रम का होता है, और जो परिश्रम का नहीं होता है वह कभी टिकता नहीं। जहाँ से आया है वहीं चला जाएगा, आपको रोकने पर भी नहीं रुकेगा। उसका समय निश्चित होता है। ये नहीं है कि हमने लूट कर ला दिया तो हम मेरा जो है पूरे जीवन चलाएगा खर्च, उस पैसे से नहीं चलेगा। नियत समय पर चला जाएगा, चाहे दवा के रूप में चला जाए, चाहे एक्सीडेंट के रूप में चला जाए, चाहे किसी के रूप में वो चला जाएगा। रुकेगा आप क्या? नहीं। हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही रहता है मन। हम जैसे समाज में जाएंगे वैसा ही मेरे अंदर गुण आएगा। तो पहले हम विचार से समाज में जिए, अच्छे कर्म करें, उसके साथ हम भजन करें। जब तक हम भजन नहीं करेंगे, भजन एक ऐसा रास्ता है कि आपका सब कुछ, जितनी भी आपके आगे पीछे गलतियां हैं, सब सुधर जाती हैं अपने आप। तो श्रोतागण सब कुछ करते हुए भगवान का चिंतन कीजिए, नाम लीजिए, 5 मिनट ही नाम लीजिए। अरे हम लोग तो दूसरे का खाते हैं, पाप खाते हैं। गृहस्थ जीवन तो सबसे बड़ा आश्रम है। जो आश्रम में रहकर अपना खाकर और भजन किया, वो समझिए कि बहुत आगे चला गया। हम लोग तो अपंगे हैं, मंदिर में बैठकर दूसरे का खाते हैं, दक्षिणा खाते हैं। तो हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा भजन करना पड़ेगा, आप लोगों को कम करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने परिश्रम का खाते हैं। तो ठीक है, आप लोग भजन करिए। मेरा यही कहने का मतलब है कि आप लोग भजन करिए। सब कुछ करते हुए, परिवार चलाते हुए, बिजनेस चलाते हुए, किसानी करते हुए, प्रभु जी आप भजन करिए। बेभजन की मुक्ति नहीं बनेगी। तो एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन धाम की जय, राधा रानी सरकार की जय, कृष्ण भगवान की जय।